धर्म की आड़ में नीमच सिटी पर रोड पर किया जा रहा अवैध निर्माण। बगीचा नंबर 13 के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। नीमच सिटी रोड पर धर्म की आड़ में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी हुई थी। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी अवैध निर्माण को रुकवाने पहुंचे थे, जहां उनके साथ हाथापाई हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी निर्माण को लेकर एक बार फिर बगीचा नंबर 13 के रहवासी बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने और किए गए अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। ज्ञापन में बगीचा नंबर 13 के रहवासियों ने बताया कि नीमच सिटी रोड पर स्थित वन स्टॉप सेंटर के पास धार्मिक स्थल पर बीते कई दिनों से अवैध निर्माण जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसके चलते अवैध निर्माण कार्य कई क्षेत्र में फैल गया है। रहवासियों का कहना है कि धार्मिक स्थल के ठीक पास में वन स्टॉप सेंटर भी है, जहां पर कई महिलाओं और बालिकाओं का आना जाना रहता है। ऐसे में कोई भी घटना घटित हो सकती है। ज्ञापन सौंपकर रहवासियों ने अवैध निर्माण रोकने और किए गए अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। रहवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सभी रहवासी चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन छापने के बाद सभी रहवासी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा से अभी अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा की। मामले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम सब बगीचा नंबर 13 के निवासी हैं और हमारी एक सड़क है जो वहाँ बंद कर दी गई है और धर्म के आड़ में वहाँ अवैध निर्माण चल रहा है। कल रात में हमारे मारू जी के पास वाले प्लाट में पीछे से ट्रैक्टर लाके भी रात को वहाँ ईंटें ऊपर चढ़ा दी थी। कुछ समय पहले भी निर्माण चल रहा था, उसकी शिकायत करी थी तो हमारे राजस्व अधिकारी जो नगर पालिका के हैं टेक चंजी के साथ उनने मारा पीटी करी थी। उनको बहुत बुरे तरीके से मार पीट के नगर पालिका कर्मचारियों को वहाँ से भगा दिया था। तो नगर पालिका कर्मचारी किसी की हिम्मत नहीं हो रही और सीएमओ को हम 10 बार बोल चुके हैं, पर सीएमओ की भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ कार्रवाई करने की। तो हम कलेक्टर सर से मांग करते हैं कि जल्दी इसका निराकरण करें। देखिए, मुझे बताया गया है कि पहले भी जैसे जो एक अवैध निर्माण की प्रक्रिया कार्य वहाँ चल रहा है, उसको रोकने के लिए नगर पालिका का हम लोगों ने यहाँ से हमारे अधिकारी गए थे और उनके साथ मारपीट की गई थी वहाँ पर। उसके बाद नगर पालिका द्वारा थाने में हमने प्रतिवेदन भेज दिया है कि इस प्रकार से हम वहाँ पर कार्य रुकवाने गए और हमारे अधिकारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वहाँ पर हुआ है। तो हमने अवगत करा दिया है कलेक्टर साहब को, सांसद जी को, विधायक जी को, एसपी साहब को कि इस प्रकार की वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही है जो अवैध है और निर्माण कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि ऐसी अवैध गतिविधियाँ, ऐसा अवैध निर्माण जो है, इस पर कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई। देखिए, अगर ये अवैध निर्माण है तो निश्चित ही जो निर्माण है उसको मुझे लगता है कि वो नगर पालिका उस पर उचित कड़क कार्रवाई ज़रूर करेगी और प्रशासन के सहयोग से ही ये संभव है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब पूरा सहयोग सबका मिले और ये जो है कार्रवाई जल्द हो। बगीचा नंबर 12 का है, वो 13 नहीं है। दूसरा, वहाँ पर एक अवैध निर्माण हो रहा है जिसे हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा पूर्व में भी एक बार की गई थी, लेकिन ज़्यादा विवाद होने के कारण से एवं पर्याप्त हमारे पास में पुलिस बल आदि की व्यवस्था नहीं होने से हमें वापस वहाँ लौटना पड़ा। अभी भी चूंकि उसका निर्माण कार्य जारी रहा, उसी के आक्रोशित होकर के हमारे यहाँ आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। चूँकि वो थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इसलिए निकाय स्तर पे उसे तत्काल हटाया नहीं जा सकता। पूरा प्रशासन का उसमें सहयोग आवश्यक है और अभी हमारे अध्यक्ष महोदय के वरिष्ठ अधिकारियों से एवं जनप्रतिनिधियों से बात हो चुकी है और निश्चित ही अतिशीघ्र आपको रिजल्ट भी इसका मिले। जी, हमने उसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी के साथ कोई घटना हुई है तो संबंधित कर्मचारी ही लिखित में देता है कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई, ताकि फिर हम लोग आगे कार्रवाई करें। पर चूँकि संबंधित ने किन्हीं कारणों से नहीं दिया, इस कारण से उस कार्रवाई नहीं, लेकिन फिर भी हमने थाने में पुलिस बल वगैरह के लिए आगामी कार्रवाई के लिए लिखा था। लेकिन अब चूंकि त्योहारों का सीजन आ गया, इसलिए हमें पर्याप्त पुलिस बल भी बिल्कुल करना है और मैं हमेशा करता हूँ, है ना। मैं खुद आगे रहता हूँ। उस दिन मैं यहाँ नहीं था, इस कारण से ये स्थितियाँ निर्मित हुई है, नहीं मैं स्वयं भी वहाँ पे जाता। अब किस प्रकार की आगामी क्या निर्देश है, लोगों के साथ क्या बातचीत बनी? जैसे ही प्रशासनिक स्तर पर हम पूरी चर्चा करेंगे, है ना, और चर्चा करके जो भी प्लान बनेगा और प्लान के मुताबिक जो भी इंक्रोचमेंट है उसे हटाने की कार्रवाई की जाए।